हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड अल्कोहल फिनॉल ईथर का डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन हमें बनाना है बच्चों, प्रोपेन वन ऑल से। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या गिवन है? रिएक्टेंट गिवन है प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन का मतलब क्या है? कितने कार्बन? 3 कार्बन। और कार्बन नंबर वन पर क्या लगा है बच्चों? OH। तो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर ले, CH3 CH2 CH2 OH। ये गिवन है। और इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है? इससे डायरेक्टली हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों? प्रो वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसका मतलब हमें इन्हीं से यूज करके एक ईथर बनाना है, और जिसमें 3 कार्बन है। ठीक है बच्चों, ये अपना रिएक्टेंट जो है इस प्रोडक्ट में चेंज होना है। अब इसके लिए आपको बताना है कि किस मैकेनिज्म से होगा। पहली चीज तो ये दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला मेथड क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस को पहली प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि वहां प्रोडक्ट जो बनेगा वो बेटर यील्ड के साथ बनेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा। जबकि जो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, वहां पर जो है प्रोडक्ट कम बनते हैं, यील्ड कम होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एलिमिनेशन वहां कंपीट करता है। आओ देखते हैं, सबसे पहले सोचते हैं इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कैसे बनाया जाए। तो मेरे पास क्या है? प्रोपेन वन ऑल। पहले प्रोपेन वन ऑल को किसी हैलाइड में चेंज करना होगा। तो चल बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। अब आप इसको ट्रीट करिए SOCl2। सबसे बेस्ट ये जो है मेथड है अल्कोहल को किसी हैलाइड में चेंज करने का। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl। और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। ये डार्जन रिएक्शन है। और इसमें बड़ी खास बात ये कि वो आपका एल्किल हैलाइड रेडी हो गया। Cl पर क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव। और C पर हो गया पार्शियल प्लस। तो ये एक पोलर बॉन्ड हो गया, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप हो गया। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? CH2। अब इस पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब दूसरा वर्क हमें क्या करना होगा बच्चों? एल्कोहल को एक न्यूक्लियोफाइल में चेंज करना होगा। CH3 CH2 CH2 OH मींस मेरे पास प्रोपेन वन ऑल है। इसको मैं अगर सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दूं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। एनी कंफ्यूजन? अब यहां पर बच्चों बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? H2। हाफ H2 निकला है, लेकिन बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखिए O नेगेटिव। O नेगेटिव ये क्या है? ये इतना पार्ट आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये इतना पार्ट बच्चों क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास रिएक्टेंट रेडी हो गया। किसके लिए? विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या लेते हैं? व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, इट फॉर्म ईथर। ठीक है, वाया SN2 रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SN2। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल। CH3 CH2 CH2 O माइनस Na प्लस। और इसको हम किससे ट्रीट करा रहे हैं? CH3 CH2 CH2 Cl से। Cl पर कैसा चार्ज है बच्चों? माइनस। CH2 पर कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका है CH2। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? बहुत सिंपल आंसर है, O नेगेटिव आया और कहां पर अटैक कर दिया? CH2 पर। तुरंत एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। किसमें? ड्राई ईथर। अब देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट तो एकदम सिंपल है, जहां से आपने जोड़ा है वहां से ऐड कर दो, जहां से तोड़ा उसको बाहर निकाल लो। तो टूट क्या रहा है? टूट रहा है NaCl। Na प्लस Cl माइनस। और जुड़ क्या रहा है बच्चों? CH3 CH2 CH2O CH2 CH2
CH3। तो ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। अब दूसरा मेथड कौन सा है बच्चों? दूसरा मेथड है, ये तो मैकेनिज्म के साथ हमने बताया आपको, क्या ये समझ में आया? चलो दूसरा मेथड सीखते हैं। एक और तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हम अल्कोहल को, मींस मेरे पास कौन सा अल्कोहल है? प्रोपेन वाला अल्कोहल को हम किससे ट्रीट कर देंगे? एसिड से। तो ये H प्लस से इंटरेक्ट होगा। अच्छा, क्यों इंटरेक्ट होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर है लोन पेयर। तो लोन पेयर हाइड्रोजन की वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और स्टार्टिंग में हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आपको बताया था कि प्रोटोनेटेड जो ईथर होता है, सॉरी प्रोटोनेटेड जो अल्कोहल होता है, कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ऑक्सीजन पर जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई और इससे वो इलेक्ट्रॉन और तेजी से विड्रॉ करने लगेगा कार्बन से। इस वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस वजह से कैसा बिहेव करेगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये समझ में आया? अब हमारे पास रिएक्टेंट रेडी है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल पर एल्कोहल का अटैक होना है। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? मेरे पास है एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर। ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, CH3 CH2 CH2OH H प्लस, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल प्लस। लोन पेयर कहां अटैक करेगा बच्चों? लोन पेयर अटैक करेगा उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। और OH2 प्लस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये तुरंत इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये भी कौन से मैकेनिज्म से हो रहा है? पहला रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन हुआ था, मींस लीस्ट बल्कियर एल्केल हैलाइड होना चाहिए था। यहाँ लीस्ट बल्कियर आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस रिएक्शन आल्सो प्रोसीड वाया SN2 रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? अब इससे क्या होगा बच्चों? इससे होगा आपका प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा। देखो क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH2O, O पर एक H भी तो है लेकिन वो CH2 प्लस से जुड़ रहा है, इसलिए O पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों? प्लस। और O पर प्लस चार्ज आने से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो वो थर्ड स्टेप में क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन। अब यही फिर से लिखना होगा मुझे, CH3 CH2 CH2OH प्लस CH2 CH3 CH2 CH3। अब इनका डीप्रोटोनेशन होना है। थर्ड स्टेप में क्या होना है बच्चों? इनका डीप्रोटोनेशन होना है। और डीप्रोटोनेशन से आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और उससे बच्चों क्या मिल जाएगा? हमें डिजायर्ड ईथर। बट ध्यान रहे, आपको ईल्ड किस में बेटर मिलेगी? बताओ, ईल्ड किस में बेटर मिलेगी? कमेंट करेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। हाउ वी कैन प्रिपेयर प्रोपॉक्सी प्रोपेन? वी हैव टू मेथड। फर्स्ट इज अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस और दूसरा मेथड है बच्चों एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और यहां ध्यान रखना है, टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो। यहां कैसा टेम्परेचर रखना होगा? यहां टेम्परेचर बच्चों रखना होगा आपको 413 केल्विन। अगर आप 443 या उससे ऊपर टेम्परेचर रखते हैं तो वहां क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन। तो एल्कीन बनना एलिमिनेशन, और यहां पर ईथर दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए अगर लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो फेवरेबल प्रोडक्ट होगा ईथर, हाई टेम्परेचर रखेंगे तो फेवरेबल प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कीन। ठीक है बच्चों, अगर हमने 413 से ऊपर टेम्परेचर रखा तो प्रोपीन बन जाएगा, हमारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल नॉट सुटेबल मेथड, गिव द रीजन। रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपका सबस्ट्रेट सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो वहां पर एलिमिनेशन कंपीट करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन
किस मेथड से होकर जा रही है? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल तुरंत जो है कार्बोकेटाइन बनाना चाहेगा। आओ देखते हैं कि एग्जांपल लेकर, ऐसे बात करने से समझ नहीं आता है। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का, CH3। अभी प्राइमरी अल्कोहल हम लोग देखकर यहाँ वर्क कर चुके हैं, प्राइमरी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है उसको रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई थिंक। लेकिन अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है प्यारे बच्चों, तब क्या होगा? ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि यहाँ CH जो दिख रहा है आपको, CH वो OH से जुड़ा हुआ है, और वो वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो इसलिए ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर H+ से रिएक्शन हो जाए, H+ का मतलब है 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर से इंटरेक्ट होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनके वेकेंट ऑर्बिटल में देकर इनको बना देगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये पहले स्टेप जैसा ही है। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो बन गया बच्चों, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है, इमीडिएटली ब्रेकडाउन हो जाएगा। इमीडिएटली क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रखता था, लेकिन यहां तुरंत इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन हुआ तो क्या रिजल्ट आया बच्चों? रिजल्ट आया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये मीडियम कैसा है बच्चों? मीडियम है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि हम एसिड कैटलाइज्ड जब डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो वहां कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को क्या करेगा? इवोपरेट कर देगा। अब इसका स्टेबलाइजेशन होना है बच्चों। स्टेबलाइजेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन लूज करके। ठीक है, चलो इसी स्टेप में समझ लेते हैं। क्या इसको मैं CH2 बना दूं, फिर इसको H ऐसे लिख लूं? कोई दिक्कत है इसमें? है तो CH3 ही। क्यों बच्चों? इसको हमने कर दिया CH2H। अब हाइड्रोजन यहां पर जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन बिटवीन कार्बन देगा, और इससे क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और H+। तो आप क्या आंसर देंगे? सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल गिव एल्कीन। ऐसे ही टर्सरी अल्कोहल भी एल्कीन देगा। अच्छा क्यों देगा? क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म से जो है अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देकर क्या देते हैं बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन। क्या बात समझ में आ गई? चलो एक टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। टर्सरी अल्कोहल में CH3C CH3 CH3OH, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इसका H+ से इंटरेक्शन हुआ बच्चों, तो लोन पेयर इसका तुरंत इमीडिएटली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और इससे बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बहुत ही अनस्टेबल है, तुरंत इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और ये बनाएगा एक स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बनाएगा बच्चों? स्टेबल कार्बोकेटाइन। वाटर लिबरेट हो गया और आपके पास बन गया CH3C CH3 CH3+। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब एक बात और हम करेंगे, यहां फिर से लिख लेते हैं CH2 और इसी से लिख लेते हैं सिंगल बॉन्ड H। क्या CH3 नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब इस वाले कार्बन पर बच्चों प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करता है। कौन सैक्रिफाइस करेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गिव दियर इलेक्ट्रॉन पेयर टू CH2 डबल बॉन्ड C। अब इससे जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा बच्चों H+ के फॉर्म में, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3।
ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। Write the equation of the reaction when hydrogen iodide reaction of hydrogen iodide with 1-propoxypropane, methoxybenzene, benzyl ethyl ether। वेरी सिंपल। फर्स्ट तो ऊपर ही देख लेते हैं, स्पेस है हम लोगों के पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 1-propoxypropane। अब बेटा यहां सिमेट्रिकल ईथर है तो यहां तो बहुत इजी है। और एक बात ध्यान रखना है, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में HI है तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा, और अगर एक्सेस में प्रोडक्ट HI है तब प्रोडक्ट क्या बनेगा आओ देखते हैं। पहली चीज तो HI से रिएक्शन होगा, ध्यान से देखो बच्चों। HI, H पर कैसा चार्ज है प्लस, I पर कैसा चार्ज है माइनस। ऑक्सीजन सबसे पहले हाइड्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, एग्री। फिर क्या बनेगा, एक प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3, ये बन गया। अब इस पर जो है प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो गया तो इस कार्बन पे भी अटैक हो सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक हो सकता है। अच्छा, दोनों प्राइमरी कार्बन है। दोनों कैसे कार्बन है बच्चों, प्राइमरी कार्बन है और सिमेट्रिकल आपका एल्किल पार्ट है। अब आई सेकेंड स्टेप में कहीं भी अटैक कर सकता है। आई चाहे इस कार्बन पर अटैक करे बच्चों या उस कार्बन पर, प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे। अगर इस कार्बन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द ऑक्सीजन, और रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा CH3 CH2 CH2 I प्लस CH3 CH2 CH2 OH। बट ध्यान रहे, अगर कहीं गलती से एक्सेस ऑफ HI लिखा होगा, अगर HI के बारे में लिखा हुआ है एक्सेस, तो क्या HI अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, तुरंत आपको सोचना होगा। तो आंसर होता है HI आल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल, HI आल्सो रिएक्ट विथ अल्कोहल। और जैसे ही OH ग्रुप से इसका इंटरेक्शन होगा बच्चों, ये उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, करस्पॉन्डिंग आयोडाइड में। ठीक है, OH की जगह क्या आ जाएगा, I। ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वाटर रिलीज हो जाएगा। लेकिन कब, ये कंडीशन कब होगी बच्चों, जब एक्सेस ऑफ HI होगा। क्लियर है, ऐसे नहीं। तो अभी के क्वेश्चन के लिए हमें आंसर क्या देना है, अभी के क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, दिस वन एंड दिस वन। बट इफ HI इज इन एक्सेस देन एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा और दोनों मोल जो है, दोनों पार्ट को हमें आयोडाइड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन क्या है, अरे कुछ नहीं, एनिसॉल है, बेंजीन रिंग हैविंग OCH3। अब बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, एग्रीड। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो यहां रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, तो इसको क्या ब्रेक करना इजी है, आंसर है नो। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान रखना है कि अब यहां प्रोडक्ट बहुत सिंपल हो गया। मींस अगर आपने HI से ट्रीटमेंट किया तो डेफिनेटली जो है आपका H कहां जुड़ेगा, O पर। इसका मतलब O किसके साथ इंटैक्ट है, बेंजीन रिंग के साथ। तो फिनॉल एक डेफिनेट प्रोडक्ट बन गया और आपके पास बन गया CH3I। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेंजिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर, ये भी कुछ नहीं, ये भी है फेनिटॉल। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एनीसॉल। इसे क्या कहते हैं, एनीसॉल। ये क्या बन गया, फिनॉल। और अब बात करते हैं फेनिटॉल की। फेनिटॉल भी एनीसॉल जैसा ही है, बेंजीन रिंग है, O है, CH2 CH3। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा, और जब हम इसको HI के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन से OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, कौन से OC बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है, यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल
नहीं है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्यों है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। यहाँ लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग सिस्टम को देगा और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो इसमें भी डेफिनेट प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? फिनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड और कंपटीशन का क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, देन प्रोडक्ट इज CH3CH2I। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े से जो है सब्सक्राइबर और बढ़ाइए। ठीक है, जैसे ही ये 1000 एबव हो जाएगा हम आपको फिर कहेंगे भी नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर हम वर्क करेंगे आप पर, आपके लिए सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करेंगे और आपको जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट जो भी जो है डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम ऐड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।